नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओमकारेश्वर भगवान की, सहस्रेश्वर महादेव की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़े भाग्यशाली हैं कोडिया छत्तीसगढ़ के रहनिवासी, जिनको ये पवित्र शिव महापुराण की कथा श्राद्ध पक्ष में श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। कथा के मुख्य यजमान श्रीमती जानकी प्रदीप जी साहू, श्रीमती सरोज काशीनाथ साहू, शिवधाम कोडिया छत्तीसगढ़
एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भगवान शिव की कृपा, उनकी करुणा, उनकी उदारता जो संपूर्ण विश्व का मेरे बाबा भोलेनाथ कल्याण कर रहे हैं। बहुत कठिन है मानव का शरीर। इस मनुष्य के शरीर को कहीं गलत जगह पर मत लगाना। ये मानव का जो शरीर मिला है, ये मानव की जो देह मिली है, बड़ी कठिनता से मिलती है। अपने आप को कभी किसी गलत जगह पर इस शरीर को मत भेजो। कई लोग कहते हैं कि मैंने उससे प्रेम करा, मैंने अपना पूरा जीवन उसको सुपुर्द कर दिया। मैंने उससे प्रेम करा, मैंने अपना पूरा जीवन उसको सुपुर्द कर दिया। कभी मौका मिले तो ये साधारण प्रेम से जीवन समर्पित करने से कुछ नहीं होगा। इस कीमती शरीर को, इस कीमती मानव की देह को, इस कीमती मनुष्य के शरीर को अगर सुपुर्द करना ही है तो मेरे देव अधिदेव महादेव के सुपुर्द कर दीजिए, जो जिंदगी की सार्थकता है। ये मनुष्य का जो शरीर है, ये मानव की जो देह है, इसको हम कहाँ सुपुर्द करें? एक बात आपसे कहें, शरीर में बीमारी आती है तो डॉक्टर के पास जाया जाता है। जाते कि नहीं जाते? बोलो रे छत्तीसगढ़ वालों, जाते हैं ना। शरीर में अगर बीमारी आती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, पर ये मन में अगर बीमारी आती है तो भोलेनाथ की कथा में जाते हैं। कहीं मन विचलित हो, कहीं मन डोल रहा हो, कहीं मन इधर उधर भटक रहा हो, ये मन कहीं श्रेष्ठ जगह पर नहीं पहुंच रहा हो, तब शिव की कथा का स्मरण करना चाहिए। नजदीक में कहीं शिव महापुराण की कथा मिल जाए तो उसको सुनना चाहिए। चेहरे को कितना भी सजा लो, उससे भगवान कभी नहीं रीझता। कितने भी वीआईपी ब्यूटी पार्लर में चले जाओ, उससे भगवान कभी नहीं रीझता। 2 घंटे तक धागे से ऐसा ऐसा करवा लो, उससे भी भगवान कभी नहीं रीझता। पूरे चेहरे पर कजन कौन कौन सी चीज पोत के, ककड़ी रख के बैठ जाओ, उससे भी भगवान कभी नहीं रीझता। तुम्हारे चेहरे की सुंदरता से परमात्मा कभी नहीं रीझता। परमात्मा रीझता है तो मन की सुंदरता से रीझता है कि तुम्हारा हृदय कितना सुंदर है। तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा हृदय कितना सुंदर है, उस पर रीझता। अब मालूम पड़े कि ये मन तो गलत जगह पर लगा हुआ है, ये मन तो गलत जगह पर पहुंचा हुआ है, ये मन गलत जगह पर जा रहा है, वेश्यावृत्ति में, जुए में, मांसाहार में, मदिरा पान में, गलत गलत संगत में ये मन पड़ा हुआ। ये मन गलत जगह पर जा रहा है और स्वरूप सुंदर बनाकर तुम भगवान को रिझाने का प्रयास करो तो भगवान नहीं रिझता। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। आपका हृदय जितना सुंदर होगा, आपका मन जितना सुंदर होगा,
परमात्मा को मिलने में उतनी आसानी रहेगी। आज पूरी कौड़िया में इतनी भीड़ है कि पंडालों में तो जाने दो, लोग अपना अपना चादर ला कर लगा कर बैठे हैं और पूरे वृक्ष, रोड, गाड़ियां, सबके आसपास में लोग भरे पड़े हुए हैं। अर्थात इनके मन में कहीं पवित्रता होगी, इनके मन में कहीं शुद्धता होगी, इनके मन में कहीं भगवान के चरणारविंद के प्रति निर्मलता होगी। इसलिए मेरे देवाधिदेव महादेव की इस कथा को कड़कड़ाती हुई धूप में भी श्रवण करने के लिए पधारे। बोल बम का नारा है, कड़कड़ाती हुई धूप, गर्मी, उसमें भी भगवान की पावन कथा सुनने का मन कर रहा है। आप करो भगवान का भजन। आप शिव के धाम पर जाइए, शंकर के दरवाजे पर जाइए, एक लोटा जल समर्पित करिए, शंकर का भजन करिए, कीर्तन करिए। ये सोचकर मत करना कि बाबा हमको देगा क्या। कोई तुमसे कहे कि तुम इतने दिनों से शंकर जी के मंदिर जा रही हो, इतने दिनों से कथा में जा रही हो, क्या बाबा ने तुमको कुछ दिया? कोई तुमसे कहे कि तुम इतने दिनों से भगवान के मंदिर में पहुंच रही हो, भगवान की कथा में जा रही हो, क्या बाबा ने तुमको कुछ दिया? तो उनको कहना मेरे बाबा ने क्या दिया ये तो मैं नहीं बता सकती, पर इतना जरूर कह सकती हूँ कि मेरे 7 दिन ऐसे निकलते हैं जैसे मैं किसी तीर्थ में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहा हूँ। मैं भगवान की गोद में बैठ के कथा का रसपान कर रही हूँ। मैं भगवान के भजन में बैठकर भगवत रस तत्व को ग्रहण कर रही हूं। नौकरी, चाकरी, तनख्वाह और वेतन, ये चारों चीजें अलग हैं। फिर से बोलो एक बार, क्या क्या चीजें अलग हैं? जम के बोलो, नौकरी, चाकरी, तनख्वाह और वेतन, ये चारों चीजें अलग हैं। पहले का व्यक्ति, नौकरी का मतलब मालूम है ना आप लोगों को? नौकरी का मतलब क्या होता है? पहले का व्यक्ति एक अकेला कमाता था और घर के 9 लोगों को खिलाता था, उसको नौकरी कहते थे। उसको नौकरी कहा गया। एक अकेला कमाता था और घर के 9 लोग बैठकर खाते थे, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, घर के 9 लोग एक नौकरी से बैठकर खाते थे। नौकरी का मतलब है कि घर के 9 लोग बैठकर खाएं। एक व्यक्ति कमाता था, मतलब उस समय पर संतुष्टि इतनी थी कि एक व्यक्ति की कमाई से 9 लोगों का पेट भरा जाता था, उसको नौकरी कहा जाता था। एक व्यक्ति की कमाई से संतुष्टि थी, तृप्ति थी। फिर नौकरी हटी, क्या आ गई? चाकरी। चाकरी का मतलब है एक व्यक्ति कमाता था और 4 लोग खाते थे। पत्नी, माता, पिता और स्वयं या एक बच्चा। चाकरी का मतलब है एक व्यक्ति कमाता था और 4 लोग खाते थे। फिर चाकरी भी चली गई, फिर क्या आ गई? तनख्वाह। तनख्वाह का मतलब है तनख्वाह। तनख्वाह का मतलब है कि अपनी कमाई से केवल अपना ही भरण पोषण कर पाओ। इस कलिकाल में उतना पैसा मिलता है जिससे एक तन खा सके, उसका नाम है तनख्वाह। उसका नाम है तनख्वाह। फिर चौथे नंबर पर आया वेतन। तनख्वाह भी चली गई, अब इतना मिलता है कि वेतन
मतलब ये तन भी अच्छे से खा ना पाए, उसको वे तन कहा गया कि दूसरा खा सके पर स्वयं ना खा सके। जरा विचार करना, हम इस कलिकाल में रह रहे हैं, नौकरी चाकरी तनख्वाह वेतन ये सब जाते चले गए और घर में 10 लोग मिल के कमा रहे हैं तो भी घर का गुजारा नहीं हो पा रहा। समझ लेना कि कलयुग कैसा घोर आ गया कि पहले एक कमाता था 9 खाते थे, आज पूरा घर कमाता है तो भी घर में सुख नहीं है। पूरा घर कमा रहा है तो भी घर के अंदर सुख नहीं है। पूरा घर कमा रहा है तो भी घर में सुख की अनुभूति नहीं। हमारे बीच में साईं धाम वाले महाराज जी बैठे हैं, प्रणाम करता हूँ आपको। बड़ा सुंदर साईं धाम आपका बाबा ने बुलाया था, एक बार गया था, बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत। तो नौकरी चाकरी बोलते जाओ, फिर तनख्वाह, उसके बाद में वेतन। अब 10 लोग कमा रहे हैं, परिवार में जितने सदस्य हैं, परिवार में जितने लोग हैं वो सब मिलके कमाते हैं तो भी घर का गुजारा नहीं, तो भी घर का गुजारा नहीं हो पा रहा। कारण क्या है? हमारे भीतर की संतुष्टि चली गई। हम दूसरे को देखकर ये सोचते हैं कि उसने इतना कमाया, उसके पास इतना धन आया, उसके पास इतना वैभव आया, उसके पास इतनी सत्ता है। पर हम ये नहीं देखते कि हमारे पास में अगर 2 रोटी का पैसा भी आया है ना, अगर हम घर में अगर 1 एकड़ जमीन में 1 बीघा जमीन में जितना धान बोया है, अगर हमने अपने भीतर संतुष्टि कर ली कि मेरे 1 बीघा में, मेरे 2 बीघा में, मेरे 2 एकड़ में, 5 एकड़ में जितना मैंने धान बोया और मुझे भोलेनाथ ने जो धान दिया वो कम नहीं दिया, कीमत वाला धान दिया है, इसलिए मुझे संतुष्टि है कि बाबा मेरे साथ है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने ऊपर दुख आने पर परमात्मा को छोड़ जाते हैं। एक पत्र आया है, उसमें किसी ने लिखा है, देखिए। मेरा नाम हेम कुमारी साहू है, पति श्री जनक साहू है। मैं दुर्ग जिला के सिकोला भाटा में रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं जिन्होंने पत्र भेजा है। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम हेम कुमारी साहू है, पति श्री जनक साहू। मैं दुर्ग जिला के सिकोला भाटा में रहने वाली हूँ। गुरुदेव कहीं बैठी हैं? अगर बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं था। पत्र को आप LED पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं था। 6 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं थी। डॉक्टरों को दिखाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर मेरी पड़ोस की आंटी ने मुझे शिव मंदिर जाकर 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाने को कहा। साथ साथ में आपकी शिव महापुराण की कथा को आस्था चैनल पर सुनने को कहा। मैंने वही किया। एक दिन कथा सुनते हुए पशुपति व्रत के बारे में आपने बताया। मैंने करना प्रारंभ करा। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को पति और पत्नी को लाने को कहा। मैं उसको लेकर आई अपने पति के साथ। शिवजी पे से 21 बार घुमाकर तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस सफ़ेद आंकड़े की जड़ को कमर में बांधने का कहा। नंदी के पास खड़े होकर शंकर के शिवलिंग को देखकर जड़ बांधने को कहा। मैंने वो जड़ बांधी और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया।
बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। यह भोलेनाथ की कृपा थी जो मेरा गर्भ ठहरा। और गुरुदेव गर्भ ठहरने के बाद में मेरे गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया। गर्भ ठहरने के बाद मेरे गर्भ से बच्चों ने जन्म लिया। बच्चा 6 महीने का होकर शांत हुआ। दूसरा बच्चा पुत्री हुई जो कि 6 महीने बाद वो भी शांत हो गई। अब मैंने बाबा से कहा, बाबा मेरे दोनों बच्चे बीमार थे, चले गए, पर मुझे विश्वास है तू मेरी झोली खाली नहीं रखेगा। बच्चे के जाने के बाद में मैं दुखी हो गई। मंदिर में मन नहीं लगता। फिर भी किसी ने कहा बाबा ने दिए थे, बाबा ने लिए हैं, बाबा वापस देगा, तू बाबा पर भरोसा रख। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा लगा देती, बाबा को स्नान करा देती, श्रृंगार करके सफ़ेद आंकड़े की जड़ मैंने फिर बांधी और बाबा की कृपा से मैं फिर गर्भवती हो गई। और बाबा की कृपा से अभी मेरा 9वां महीना चल रहा है और मैं बाबा की इस कथा में आई हूँ, प्रणाम करने के लिए आई हूँ कि बाबा ने मुझे फिर संतान का सुख दे दिया। थोड़ा सा संघर्ष जरूर हो सकता है, पर आपका विश्वास नहीं डोलना चाहिए, आपका भरोसा समाप्त नहीं होना चाहिए। थोड़ा कष्ट जिंदगी में आता है, जीवन में आएगा, बच्चे चले गए माना, परंतु आप भगवान के दरवाजे जाना बंद नहीं करना, भगवान की चौखट पर जाना बंद नहीं करना। जब आप भगवान की चौखट पर जाना बंद नहीं करोगे, भगवान के दरवाजे जाना बंद नहीं करोगे, तो भगवान को भी लगेगा इसको मैंने इतना दुख दिया, इतना कष्ट दिया, इसके 2 बच्चे भी चले गए, इतना कष्ट इसके जीवन में आया, उसके बाद भी इसने मेरे दरवाजे पर आना बंद नहीं करा, तो मेरा महादेव दया कर कर फिर वापिस गोद भर देता है, वापिस प्रदान कर देता है। शिव तत्व कहते किसको हैं? जिस दिन दुनिया के लोगों को मालूम पड़ जाएगा ना कि शंकर है क्या, शंकर का मतलब क्या होता है, शिव का मतलब क्या होता है, शंकर की कथा का मतलब क्या होता है, शिव महापुराण की कथा का मतलब क्या होता है, जिस दिन दुनिया के लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि शिव तत्व है क्या। जैसे कौड़िया में रहने वाले लोग ही भगवान शंकर सहस्त्रेश्वर महादेव को नहीं पहचान पाते, दूर दूर कहीं शंकर का मंदिर होगा वहाँ चले जाएंगे, पर अपने गांव में अगर शंकर का शिवालय है, कौड़िया गांव में सहस्त्रेश्वर शिवलिंग विराजा हुआ है, तो उसकी आराधना और उस मंदिर की प्रसिद्धि इतनी बना दो कि दुनिया के लोग उस मंदिर में दर्शन करने के लिए आए। हम बाहर के मंदिर में जाने का प्रयास करते हैं, पहले अपने घर के मंदिर में, अपने गांव के मंदिर में, अपने शहर के मंदिर में, अपनी कॉलोनी के मंदिर में, अपनी सोसाइटी के मंदिर में जो भगवान शंकर बैठे हुए हैं, पहले उनकी आराधना, उनकी आरती, उनकी पूजन, उनकी आराधना पहले हम दिल से करें, फिर हम दूसरी जगह जाने का विचार करें। कई लोग ऐसे हैं जो आज तक शंकर भगवान को नहीं पहचानते, जिनकी बुद्धि में शिव तत्व नहीं आ पाए। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम मुक्ता साहू, पिता श्री अशोक कुमार साहू, ग्राम पोस्ट देवकर, तहसील सांझा, जिला बेमेतरा। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम मुक्ता साहू, पिता श्री अशोक कुमार साहू, ग्राम पोस्ट देवकर, तहसील सांझा। साझा है कि साना है? सांझा, ठीक है। जिला बेमेतरा। बाबा, 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे खुद का मकान नहीं था, किराए के मकान में रहते थे। बाबा की कृपा का ऐसा वर्णन क्या करूं गुरुदेव। केवल
टीवी के सामने शिव महापुराण की कथा सुनी, आपके पास कहीं पंडाल में जाकर नहीं पहुंच पाई, पर जब भी टीवी के सामने कथा आती थी, आसन लगाकर बैठती, कथा सुनती। बाबा ने मेरा खुद का रायपुर में मकान दिया, मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। मेरे पति प्राइवेट नौकरी करते थे, केवल 12,000 रुपये उनको तनख्वाह मिलती थी, वेतन मिलता था। 12,000 में इतने बड़े परिवार का गुजारा कैसे चले? आपने कहा था शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाकर जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ पर हाथ लगाकर जो कहो बाबा सुनता है। मैंने उसी स्थान पर हाथ लगाकर बाबा से कहा, बाबा मेरे पति प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनकी तनख्वाह 12,000 रुपये मिलती है, गैस की टंकी हो गई, लाइट हो गया, भोजन हो गया, मेहमान पावने हो गए, कुछ भी नहीं बचता, आप कृपा करो। 2.5 महीना हुआ और मेरे पति की तनख्वाह 50,000 रुपये हो गई। बाबा को मैं नमन करने आई हूँ। तीसरी बात आपसे कहना चाहती हूँ गुरुदेव, मैं सरकारी नौकरी के लिए 2016 से अप्लाई कर रही थी। अब 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2016 से मैं अप्लाई कर रही थी, मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगी। आखिरी में मैंने बाबा से कह दिया, बाबा मेरी नौकरी नहीं लग रही तो अब मैं एक भी फॉर्म नहीं भरूंगी। एक बार मंदिर में जब जल चढ़ाने के लिए गई, आपने ऑनलाइन शिव जी की अभिषेक करवाया, पूजन करवाया। उस पूजन की बेलपत्र मैंने रख ली और बाबा से कहा, एक बार फॉर्म फिर भर रही हूँ बाबा, कुछ भी करके मेरी सरकारी नौकरी लगा देना। और मैंने स्टाफ नर्स का फॉर्म भरा और बाबा की क्या कृपा हुई गुरुदेव, जिस दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा ऑनलाइन टीवी के सामने, उसके 5वें दिन मेरा रिजल्ट आ गया और मेरी नौकरी स्टाफ नर्स में लग गई, जो केवल एक वैकेंसी थी। ये शिव कृपा, ये शिव कथा, ये शंकर की उदारता है। जहां भी बैठी हो मुक्ता साहू, पिताश्री अशोक कुमार साहू, आपको बहुत बहुत साधुवाद। शिव कृपा इसी को कहते। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में है खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार। आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा, भगवान को मिलने में उतनी आसानी होगी। आज भी दुनिया के लोग शंकर भगवान को पहचान नहीं पाए। एक बात अपने भीतर उतारना, जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, तब परमात्मा प्रकट होकर इस सृष्टि का कल्याण करते हैं। वेद, पुराण, शास्त्र, ये सब एक बल प्रदान करते हैं। ये जितने वेद हैं, ये पुराण हैं, ये शास्त्र हैं, ये हमें बल देते हैं, ये हमें बल प्रदान करते हैं। जब चारों तरफ हाहाकार मच गया था, सनातन धर्म को नीचे दबा दिया गया था, वेद पुराणों को बांध बांध कर पटक दिया गया था, लोगों को मंदिर छुड़वा दिया गया था, मंदिर कोई ना जाए, देवालय कोई ना जाए, शिवालय कोई ना जाए, जब चारों तरफ हाहाकार मचा, हमारे सनातन धर्म को बिल्कुल नीचे लाकर छोड़ दिया कि मंदिर मत जाओ, भगवान कुछ नहीं होता, धर्म कुछ नहीं होता, वेद कुछ नहीं होते, पुराण कुछ नहीं होता, शास्त्र कुछ नहीं होता। तब मेरे भोले बाबा की कृपा से जगत गुरु शंकराचार्य जी ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया था और इस विश्व का कल्याण किया।
जब मंदिर, देवालय, शिवालय, सनातन धर्म, वेद, शास्त्र, इन सब को नीचे दबा दिया, पटक दिया, बंद कर कर रख दिया, लोगों को मंदिर जाने से मना कर दिया, इधर उधर जाने से मना कर दिया, भजन करने से मना कर दिया, लोगों ने कहा ये तो सब ढोंग है, प्रपंच है, और सनातन धर्म को बिल्कुल नीचे कर दिया, तब जगत गुरु शंकराचार्य जी का अवतार हुआ और उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण कर कर 4 पीठ का निर्माण करा। 4 पीठ 4 दिशा में मेरे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने विराजमान करी। इसलिए आज भी जगत गुरु शंकराचार्य जी की जो 4 पीठ 4 जगह पर बनी हुई है, उस पीठ पर जो शंकराचार्य बैठते हैं उनमें शंकर का ही एक तत्व विराजमान होता है, शिव का एक तत्व विराजमान, वो शंकर का एक तत्व विराजमान कर कर जगत का कल्याण कर। अब दुनिया के लोग उनको राजनीति में घेरें, चाहे उनके राजनीति के प्रसंग में घेरें, ये दुनिया का काम है, पर जगत गुरु शंकराचार्य जो 4 पीठ पर बैठे होंगे, जगत गुरु शंकराचार्य जो 4 पीठों पर विराजमान है, ये शिव तत्व से विराजमान। जब जब धर्म की हानि होती है तब परमात्मा किसी न किसी रूप में अवतार लेता है, आते हैं। कोरोना महामारी आई, पूरा विश्व हाहाकार में मच गया, लोग मरने लगे, तकलीफ भोगने लगे, तब पूरी दुनिया में श्रीमद् भागवत होती थी, राम कथा होती थी, गीता जी होती थी, विष्णु पुराण होती थी, देवी पुराण होती थी, पर शिव महापुराण नहीं होती थी। होती थी क्या? फिर बाबा ने कहीं कृपा कर कर भोलेनाथ ने इस शिव महापुराण को कली काल के लिए, इस कलयुग में घोर तकलीफ के समय पर मेरे बाबा ने शिव महापुराण को जनमानस में प्रकट किया, और इस शिव महापुराण को सुनकर दुनिया के लोगों के हृदय में तृप्ति का भान। अब दुनिया के लोग आडंबर में नहीं पड़ते, अब दुनिया के लोग भ्रम में नहीं पड़ते, अब दुनिया के लोग आडंबर की ओर नहीं जाते कि कहीं आडंबर करने जा रहे हों या कहीं इधर उधर जा रहे हों। दुनिया के लोगों को अब तकलीफ होती है, दुनिया के लोगों को अब दुख होता है, दुनिया के लोगों को अब कष्ट होता है, तो उनके मुख से केवल एक ही शब्द निकलता है, अगर तू तकलीफ में है तो एक काम कर, या तो पशुपतिनाथ का व्रत कर ले या शंकर के मंदिर में जाना चालू कर ले, बस एक काम कर, सारी समस्या का हल एक लोटे जल से, तेरी दुख, तेरी तकलीफ, तेरा कष्ट मिट जाए। शिव को जिसने पहचान लिया उसका जीवन सार्थक। शिव कथा कहती है, राजा सगर के पुत्र आसमंज, जिसके भाई 60,000 कपिल मुनि के श्राप के द्वारा जलकर भस्म हो गए। आसमंज पिता सगर के कहने से अपने भाइयों को ढूंढने के लिए जाते हैं, पर राख के ढेर क्या मालूम पड़ेंगे कि बोलेंगे मुख से कि हम यहां पड़े हुए हैं। किसको मालूम कि 60,000 राख के ढेर बन गए मेरे भाई और वो मिल नहीं रहा है, वो प्राप्त नहीं हो रहा। असमंज की बुद्धि में, विवेक में आ नहीं पाया कि मैं करूं तो करूं क्या, भाइयों को ढूंढ ढूंढ के थक गया, अब मिलेंगे कैसे। मेरे भाइयों को मैंने ढूंढा पर मेरे भाई मिलते नहीं हैं, कहां जाऊं मैं, क्या करूं मैं। तब रथ हाँकने वाले सारथी ने कहा कि तुम अपने गुरु बाबा के पास में जाओ। गुरु बाबा के पास पहुंचे, वशिष्ठ बाबा के पास में, गुरु बाबा के पास में जाओ। कोई मार्ग बताने वाला आपको मार्ग बता दे। जब तकलीफ की घड़ी हो, जैसे उसमें पत्र में लिखा था कि मेरी पड़ोस में एक आंटी रहती है, उन आंटी ने कहा कि तू शिव के मंदिर जा। कोई आ जाता है जीवन में जो मार्ग को प्रशस्त कर देता।
आपकी दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में कोई आ जाए और मार्ग प्रशस्त कर। और याद रखना, दुख की घड़ी में आकर अगर कोई तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करे तो समझ जाना कि ये दुख की घड़ी में जो मेरे साथ में खड़ा होकर कह रहा है कि तू शंकर के मंदिर जाया कर, एक लोटा जल चढ़ाया कर, पशुपति व्रत करा कर, शिव मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा लगा लिया कर, शंकर जी के मंदिर में जो निर्माल्य पड़ा होता है उस निर्माल्य को उठाकर विसर्जन कर आया कर। अगर कोई समझा रहा है तो ये समझें कि वो साधारण नहीं है, तुम्हारी पड़ोसन नहीं है, वो स्वयं शंकर भगवान आकर तुम्हें मार्ग बताकर जा रहे हैं कि तेरी समस्या का हल हो सकता है, तेरे दुख का हल हो सकता है। पर हम उस बात पर विचार नहीं करते। सारथी ने रथ चलाते चलाते असमंजस से कहा, महाराज तुम्हारे भाई नहीं मिल रहे, 60,000 भाई तुम्हारे प्राप्त नहीं हो रहे, तो तुम अपने गुरु के पास जाओ। किसी सदगुरु की शरण हमें फल दे जाती है। गुरु मिले ना मिले, गुरु दिखे ना दिखे, गुरु की दृष्टि पड़े ना पड़े, पर जहां गुरु है उस भूमि पर भी अगर आप पहुंच गए, जिस जगह पर गुरु बैठा है उस धरा पर भी आप पहुंच गए, तो गुरु की कृपा, गुरु के चरण की रज तुम्हारे भाग्य की रेखा को बदल सकती है। अगर सच्चा गुरु है तो, सच्चा गुरु है तो बदलेगी। और मालूम पड़े कहीं का गड़बड़ गुरु है तो हो गया कल्याण तुम्हारा। नहीं तो आज का जमाना, गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा लेओ, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर माल हमी को देओ। नहीं तो आज के गुरु तो ऐसे हो गए कि माल चाहिए बस, आप क्या करें उससे मतलब नहीं। आप स्वर्ग गए कि नरक गए गुरु को मतलब नहीं। हमारे पास आना, हम आपसे ये वाली पूजन कराएंगे। हमारे पास आना, 500 रुपए की ये वाली पूजन होगी। हमारे पास आना, 1000 रुपए की ये वाली पूजन होगी। हमारे पास आना, तुम्हारे घर में बंधन किसी ने कर दिया, हम ऐसा कर देंगे कि तुम्हारा बंधन कट जाएगा। तुम्हारे ऊपर किसी ने भूत की छाया कर दी, इसलिए तुम्हें तकलीफ आ रही है। तुम्हारे घर को किसी ने बांध दिया, इसलिए तकलीफ आ रही है। कहीं किसी ने भूत छोड़ दिया तो तकलीफ आ रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान शमशान में रहते हैं, क्योंकि उनके ससुर ने उनको श्राप दिया था कि शिव तू शमशान में रहेगा। शमशान में रहने वाले शंकर भगवान को अड़भंग अघोरी कहते हैं। आप शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हो तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हारे ऊपर विद्या कर दे, या तुम्हारी दुकान बांध दे, या घर बांध दे। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारी नौकरी को बांध दिया। पहले लोग कहते थे ये वाला दोष लग गया, पितृ दोष लग गया, काल सर्प दोष लग गया, वास्तु दोष लग गया। लोगों ने बाथरूम तोड़वाई, यहाँ बनवाई, सीढ़ी तोड़वाई, यहाँ बनवाई, ये करा वो बन करा। सारी दुनिया के लोगों ने सब कुछ तोड़वा के देख लिया, सब कुछ बदल के देख लिया। घर बदला, व्यापार बदला, दुकान बदली, सत्ता बदली, सब बदल कर देखा, पर व्यक्ति ने अपना मन बदल कर नहीं देखा। जिस दिन अपना मन बदल लेता, उस दिन पूरा घर अपने आप सरल हो जाता, अच्छा हो जाता। हम सब कुछ बदले पर मन कहां बदल पाए। आज के व्यक्ति ऐसे हो गए कि कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए जो ऐसी भभूति उठा के फेंक दे और नीचे से सोने के घड़े निकल जाए। ए भाई, ए छत्तीसगढ़ की जीजियों, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों और मेरे छत्तीसगढ़िया जीजाओं, एक बात याद रखना, गड़ा हुआ धन अपने आप नहीं मिलेगा,
थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा और दुख की घड़ी में भी मुस्कुराकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अपनी मेहनत का धन चाहिए। पानी गिरने से पहले किसान जमीन तैयार कर लेता है। बोलो रे भाई, सही है कि गलत? पानी गिरने पर किसान उसमें बीज बो देता है। बोलो सही है? अरे बोलो तो, बीज बो देता है। अगर मान लो किसान जमीन में बीज नहीं बोए, पानी गिरा, बीज नहीं बोया, तो जमीन में कुछ लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलो तो जम के, नहीं लगेगा? लगेगा। घास, कचरा, खरपतवार। बोलो सही है कि गलत है? जमीन खाली पड़ी है, उसमें पानी गिरेगा तो घास फूस नहीं लगेगा, खरपतवार नहीं लगेगा, आड़ा टेढ़ा पौधा नहीं उगेगा, जो किसी काम का नहीं, गाजर, घास, खरपतवार, ये सब उगेगा कि नहीं उगेगा? बोलो बोलो जम के, उगेगा ना? जमीन खाली पड़ी है, पानी गिरा तो उसमें खरपतवार उगा, उसमें घास फूस उगा, उसमें बेकार चीजें होगी। तो किसान अगर बीज बो देता तो ये खरपतवार, ये घास, ये फूस, ये गाजर घास उगती नहीं। उसमें बीज बो देता तो ये नहीं उगेगा, और अगर नहीं बोएगा तो ये सब फालतू की चीजें उगेगी। उसी तरह अपनी बुद्धि में शिव महापुराण का, शंकर जी की कथा का अगर बीज बो दिया है तो ये पक्का है कि उसमें फसल उगेगी, ये निश्चित है। मेहनत का फल मिलेगा, ये निश्चित है। और अगर इस बुद्धि में तुमने सत्संग का बीज या शिव पुराण का बीज या भगवान की भक्ति का बीज नहीं बोया तो इसमें खरपतवार उत्पन्न होगी। दिन भर फालतू के विचार आएंगे, फालतू का टेंशन, फालतू की बातें तुम्हारे मन में, तुम्हारी बुद्धि में समाती जाएगी। समझ लेना यह फालतू घास फूस उग रहा है। जब से शिव महापुराण की कथा लोगों ने सुनना चालू करी, लोगों के घर में लड़ाई झगड़े थोड़े कम हो गए। बोलो सही है कि गलत है? पहले सास भी फ्री थी, बहू भी फ्री थी, तो दिन भर लड़ाई होया करती थी। आजकल सास 2 बजे से 5 बजे तक टीवी पे बुक रहती है, बहू अपने कमरे में आराम से सोती रहती है। शाम होती है, 5 बजती है, बहू सास की चाय बनती है, दोनों पीती हैं। शाम को पति आते हैं, रोटी बनती है, खाते हैं, सो जाते हैं। लड़ाई की फुर्सत ही नहीं। लड़े कब? लड़ाई में कहां पे सुख का अनुभव हुआ? 3 माताएं बात कर रही थी आपस में। एक बोली मेरा पति बड़ा भुलक्कड़ हो गया री। दूसरी बोली तू रेन देरी बई, तेरे पति से ज्यादा तो मेरा पति भुलक्कड़ हो गया, इतना भूलता है कि पूछो ही मत। तीसरी बोली तुम दोनों तो जाने दो चूल्हा में, मेरा पति तो ऐसा गजब का हुआ उसको तो कुछ याद ही नहीं रहता। तो इतने में तीनों ने बात करी कि तेरे पति को क्या हो गया, ऐसा क्या भूल जाता है? पहली बोली मेरा पति मंदिर जाता है पानी चढ़ाने के लिए, जल चढ़ाने के लिए, तो लोटा भूल आता है। दूसरी बोली हौरी भाई ये कोई भूलना हुआ, मेरा पति तो इतना बड़ा भुलक्कड़, सब्जी खरीदने जाता है तो ठेले पर ही उसका बैग, सब्जी का थैला भूल आता है, सब्जी की पन्नी भूल आता है। तीसरी बोली हौरी बाई तुम दोनों का तो पति फिर भी ठीक है, कल मैं कथा में गई थी कोडिया, एक जगह पर पानी के पाउच मिल रहे थे, मैं इधर से ले रही थी, मेरा पति मेरे बाजू में खड़ा होकर उधर से ले रहा था। मेरे को देखकर बोला बहन जी तुम्हें कहीं देखा है? अब बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा भुलक्कड़ किसका पति है? बस हम भी ऐसे ही हैं।
आए थे शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए, आए थे शंकर भगवान की कथा सुनने के लिए। जगह नहीं मिली तो पेड़ के नीचे बैठ गए, आनंद में बैठ गए। कहीं आवाज आ रही थी, वहां बैठकर हमने कथा का रस तत्व ग्रहण कर लिया। चिंता मत करना, इतने भुलक्कड़ मत होना। मेरे बाबा की कथा में कहीं पर भी बैठकर सुन लो, मेरा शंकर भगवान तुम्हें भूलता नहीं है, झोली भर कर देता है। वो झोली भरकर प्रदान करता है, भूलता नहीं। बोल बम का नारा है, शिव तत्व में जाने। असमंज ने अपने सारथी के मुख से सुनकर अपने गुरु वशिष्ठ बाबा के पास में गए और गुरु जी से जाकर कहा, गुरुदेव मेरे 60,000 भाई अश्व ढूंढने के लिए, घोड़ा ढूंढने के लिए गए थे, पर उनको मिला नहीं और मेरे भाई भी नहीं मिल रहे, पूरी पृथ्वी पर ढूंढ लिया, नहीं मिला। आप कुछ कृपा करो ना गुरुदेव। वशिष्ठ बाबा ने कहा, एक काम करो, रुको तुम, जरा अच्छे से सुनना। गाय का कंडा, कंडा जानते हो? छत्तीसगढ़ में कंडा ही बोलते हैं कि गोबरी बोलते हैं? हाँ ठीक है। हाँ, एक जनी बोलो तो मालूम पड़े ना, तो इतने सारे। चेला, हाँ ढेला और ठेला, चलो ठीक है, ऐ रखो रे बाबा। हाँ, छेला, छेना, हो रे दादा। तो हर छत्तीसगढ़ में तो गजब को नाम आए बाबा। छेना, गाय का जो गोबर गिरता है, कंडा बनता, छेना बनता, या वो उपला, अलोना, गोबरी, जो समझो आप, वो बन गया। पितरों को घी में गुड़ मिलाकर, शक्कर मिलाकर धूप देते हैं। वो धूप का प्रारंभ कहां से हुआ वो समझना। असमंज ने वशिष्ठ बाबा से कहा, मेरे भाई नहीं मिल रहा। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, रुको। अपने शिष्य से कहा, नंदनी गाय का जो गोबर का कंडा बना है, छेना बना है, उसको लेकर अलोना, गोबरी, उसको लाओ। कंडे को लाया गया। अग्नि में जलाया गया। जलाकर असमंज के सामने उसको रखा गया। उसमें नंदनी गाय के दूध का घी बनाकर उस कंडे पर छोड़ा गया। कंडे में से जो धुआं निकला, जो धूप निकली, जो तरंग निकली, जो सुगंध निकली, वशिष्ठ बाबा ने असमंज से कहा, सुनो, ये तरंग, ये धुआं, ये गंध इस कंडे की, गाय के गोबर के कंडे की, उस घी की तरंग जहां जा रही है वहां तुम जाओ। इस तरंग, इस सुगंध के पीछे पीछे जाना, तुम्हें तुम्हारे भाई प्राप्त हो जाएंगे। असमंज उस तरंग सुगंध के पीछे 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 खुशबू लेते हुए सुगंध धुएं के पीछे पीछे जाने लगा। जाते 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 कपिल मुनि के आश्रम में असमंज पहुंच गए। सुगंध, जो कंडे पर धूप दी थी, घी छोड़ा था, नंदनी गाय का जो घृत छोड़ा गया था, उसकी गंध से कपिल मुनि के आश्रम में राजा रुक गए। असमंज उस गंध को वहीं पर जानकर
उन्होंने देखा यहाँ पर जरूर मिलेंगे। तब कपिल मुनि मिले और कपिल मुनि से मालूम पड़ा कि मेरे 60,000 भाइयों ने कपिल मुनि पर घोड़े के चोरी का, अश्व की चोरी का इल्जाम लगाया था, अश्वमेध यज्ञ के अश्व की चोरी का इल्जाम लगाया था। इसलिए ये 60,000 कपिल मुनि के आश्रम में जलकर भस्म हो गए, 60,000 राख के ढेर बन गए। असमंज ने कपिल मुनि के हाथ जोड़ लिए, गुरुवर मैं आपको नमन करता हूँ, मेरे भाइयों से गलती हो गई, आप पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, निवेदन केवल इतना है कि अब मेरे भाइयों का कल्याण कैसे होगा। ये मेरे 60,000 जो भाई मरे हैं इनकी मुक्ति कैसे होगी, इनका मोक्ष कैसे होगा। कपिल मुनि ने कहा ब्रह्मलोक से गंगा पृथ्वी पर लेकर आना। गंगा का जल जब कपिल मुनि कहते हैं मेरे आश्रम में आएगा तो ये 60,000 राख के ढेरों का कल्याण गंगा का जल कर जाएगा। ये गंगा का जल 60,000 राख के ढेर का उद्धार कर जाएगा। गंगा का जल लाना चाहिए। आसमंज, गंगा जी लाने में समय लगेगा, पहले तुम्हारा घोड़ा लेकर जाओ, अश्व लेकर जाओ और तुम्हारे पिता सगर से अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति करवाओ, उसके बाद में गंगा लाना। अश्व लेकर असमंज चले, पर असमंज घर नहीं गए, वशिष्ठ बाबा के घर पर पहुंच गए। वशिष्ठ ऋषि के यहाँ जाकर असमंज ने हाथ जोड़कर कहा गुरुदेव तुमने जो कंडे पर घी छोड़ा था, गाय का जो घी छोड़ा था, उसकी जो गंध उठी थी, वो गंध ने मुझे अपने भाइयों से मिलवा दिया। आपसे एक निवेदन है गुरुदेव। गुरु जी बोले, वशिष्ठ बाबा बोले बोलो असमंज क्या चाहते हो। असमंज ने कहा गुरुवर एक आशीर्वाद संसार के लोगों के लिए दे दीजिए कि गाय के गोबर के कंडे पर, गाय के गोबर के छेना पर, अलोनी पर, इस कंडे पर जो घृत गाय का घी छोड़ेगा या गुड़ शक्कर उस पर छोड़ेगा, उसकी गंध उसके पितरों को तृप्त कर दे और पितरों का आशीर्वाद उसके घर पर मिल जाए। ये मुझे वर दीजिए, ये मुझे वर प्रदान करिए। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके घर में कंडा जलाकर धूप दी जाती है? हाथ हिलाओ जरा। सभी लोग हैं, बहुत सारे। ठीक है, रखिए रखिए रखिए, जरूरी है। श्राद्ध पक्ष में ये दुनिया के लोग भले हंसे हमारे सनातन धर्म पर, दुनिया के लोग भले हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाएं कि कंडा जलाकर धूप छोड़ने से क्या पूर्वजों को मिल जाती है, घी शक्कर छोड़ने से क्या हमारे पूर्वजों को प्राप्त हो जाती है। दुनिया के लोग कितना भी हंसें, दुनिया के लोगों को ये ज्ञान होना चाहिए कि गाय के घी में, गाय के कंडे में जब अग्नि तपती है और गाय का घी जब कंडे पर डलता है तो हमारे पूर्वजों को वो तरंग प्राप्त होकर हमें वर प्राप्त होता है और हमारे जीवन का कल्याण होता है, हमारे जीवन का सुख प्राप्त होता है। हमारे जीवन का एक आनंद प्राप्त होता है। गोपितर शिव महापुराण की कथा कहती है, फल मिलता है। आप शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो और मन में सोच कर जल चढ़ा रहे हो, धीरे धीरे हाथ में जल लेकर धीरे धीरे समर्पित कर रहे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, धीरे धीरे जल चढ़ा रहे हो। कई लोग कहते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल क्या महादेव को प्राप्त होता है? क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? आप दिल से, ये एक पत्र आया देखिए,
शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो शंभो शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। मैं मणिंद्र जय साहू जिला धमतरी का निवासी हूँ। मेरा एक छोटा सा परिवार है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मणिंद्र जय साहू कहीं बैठे हों तो अपना हाथ हिला सकते हैं। जिस जगह भी बैठे हों खड़े होकर अपना हाथ हिला सकते हैं। मणिंद्र जय साहू धमतरी का निवासी हूँ। मेरा एक छोटा सा परिवार है जिसमें माता पिता भाई पत्नी तथा एक 5 वर्षीय पुत्री मोक्षदा साहू है। जुलाई 2023 में मोक्षदा के बाएं पैर में चलने में परेशानी हुई तो डॉक्टर को दिखाया तो मालूम पड़ा कि उसकी हड्डी कमर की जन्म से विकृत है। जब उसकी कमर की हड्डी जन्म से ही बेकार है तो दिनों दिन उसका पैर काम करना बंद कर दिया। उसका पैर छोटा होता जाएगा ये डॉक्टर ने बोला और उसका पैर धीरे 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 काम करना बंद करा। पैर छोटा होता चला गया, शरीर एक तरफ झुकने लगा। अब जब शरीर एक तरफ झुकने लगा सारे डॉक्टरों को दिखाया, सर्जरी की बात आई। जटिल और बहुत दर्द भरा उसका जीवन होने लगा। अचानक करें तो करें क्या। रायपुर के एम्स में दिखाया, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टरों ने 6 महीने तक इलाज करा और आखिरी में कहा कि इसको तो कुछ कह नहीं सकते, इसका पाँव छोटा होते चले जाएगा और इसके बचपन से इसको प्रॉब्लम। तब हमारा पूरा परिवार आपके मुखारविंद से शिव महापुराण की कथा आपके बताए अनुसार श्रवण करते हैं। एक लोटा जल सारी समस्या का हल आप बताते हैं गुरुदेव। जब सारे डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर दिए तब शिवजी पे एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आपने कहा था कि बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा के एक दुर्वा चढ़ाकर खिलाने का बोला था। हमने वो बेटी को देना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव। बाबा ने सब कृपा करी। बेटी की सर्जरी होना थी, लाखों का खर्चा था, पर बाबा की कृपा से बेटी आज स्वस्थ भी हो गई और सब काम बाबा ने अच्छे से कर दिया। हम बाबा को यहाँ नमन करने के लिए, हम प्रणाम करने के लिए। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभुकार। शिव तत्व की प्राप्ति कैसे हो। हमारे सनातन धर्म पे दुनिया के लोग उंगली उठाएंगे, क्या ऐसा होता है? कंडे पर धूप देने से क्या पितरों को मिलती है? गंगा का जल क्या तार सकता है? शिव महापुराण की कथा सुनकर लोग शंकर के मंदिर जाते हैं, शिव जी को लोटा भर के जल चढ़ाते हैं,
तो क्या शंकर भगवान सुन सकते हैं? ये इतने इतने पत्र लोगों ने अपने डॉक्टर और अपने मेडिकल की पूरी पूरी रिपोर्टें इन पत्रों में लगाई है। ढेर पत्र यहाँ रोज आते हैं, ये सारे पत्र यहीं की यहीं रहते हैं जी। ये इतने इतने पत्र, ये ढेरों रिपोर्टें लोगों ने डॉक्टर की लगाई। देखो आप इन रिपोर्टों को, कितना रिपोर्ट इन्होंने डॉक्टर की लगाई है। कितना ये पत्र लिखा है किसी ने, कोई गजेंद्र कुमार साहू हैं, बीरनपुर नगरी, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, जिन्होंने भेजी ये पत्र भेजा। और ये फाइल पूरी डॉक्टर की लगाई, आप देख सकते हैं। और एक पेज की नहीं, कम से कम 50 पेज की फाइल होगी, जिसके अनुसार डॉक्टर ने उसके शरीर में बहुत कुछ बता दिया था। पर बाबा की कृपा से एक लोटे जल और एक बेलपत्री के बल पर पूरी बीमारी सही हो गई। ये शिव तत्व कहता। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। इधर साइड है बाबू, लेफ्ट में, हाँ हिलाओ हाथ। वापिस एक बार हाथ हिलाइए जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब ठीक हैं? ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपकी जांचें तो बहुत कुछ कह रही हैं, डॉक्टर के हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत कुछ इन जांचों में है, बहुत कुछ। पर बाबा की कृपा, स्वस्थ तो हैं, बस बाबा की कृपा बनी रहे। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कर। क्या देगा मेरा शंभू, क्या प्रदान करेगा मेरा भोलेनाथ, क्या देगा मेरा शंभू पता नहीं। पर इतना जरूर है कि खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। असमंज को वशिष्ठ बाबा से निवेदन करा, वशिष्ठ बाबा ने वर दे दिया। गाय के गोबर पर जो गाय का घी कंडा जलाकर छोड़ेगा, उसके पितृ, उसके देवता, उसके कुल देवी देवता उस पर कृपा करेंगे और उसका जीवन सार्थक करेंगे। घर आए, पिता को अश्व दिया, अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ। अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ। आप लोगों को मालूम होगा, आरती के बाद कपूर क्यों जलाया जाता है? जितने लोग कथा सुन रहे हैं बड़े भाव से उत्तर दें। आरती के बाद कपूर क्यों जलाया जाता है, किस लिए जलाया? बहुत सावधानी से कथा सुनिए, जीवन की सार्थकता देने वाली कथा है।